ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 10 एक दिन की बादशाहत मीन्स एक दिन का किंग अगर आपको कहीं का बना दिया जाए। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आरिफ सलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ ऐन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठ कव्वाली गा रहे होते थे या फिर सुबह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते थे कि आपा झिंझोर कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। तो इसके अंदर जो बच्चे हैं उनकी अम्मी मतलब उनकी मदर की आवाज़ आती है कब, जब वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर कव्वाली जो है एक सॉन्ग होता है जो मोमडन्स में गाया जाता है मुसलमानों में, तो या तो वो तब गा रहे होते थे उस समय पर या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे, मतलब अर्ली मॉर्निंग। तो उसकी आपा मीन्स उसकी बड़ी दीदी जो हैं या सिस्टर जो हैं वो उनको उठा देती थी कि जल्दी से उठो, स्कूल जाना है तुम्हें। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चू भी नहीं कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है। तो दो छोटे बच्चे हैं वो हमेशा से परेशान रहते थे क्योंकि हर वक्त उनके ऊपर पाबंदी मतलब उनके ऊपर हमेशा बाउंडेशंस रहती थी, हमेशा दूसरे लोगों के साथ उनकी तकरार मीन्स लड़ाई होती रहती थी। अपनी मर्ज़ी से वो कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि घर के छोटे बच्चे थे। आरिफ जो है उसको गाना अच्छा लगता था लेकिन वो गा नहीं पाता था क्योंकि उसके भाईजान मीन्स उसके जो बड़े भाई हैं वो उसे हमेशा डांटते रहते थे। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो दादी चिल्लाई, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रज़िया जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, मतलब बाहर की तरफ भेज दे, जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए मीन्स मुर्गी के चिकन्स। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते हैं, मतलब वो सोचते थे कि कैसे इन बाउंडेशंस से वो हटें, इसके लिए प्लानिंग करते थे। उन दोनों से तो सारे घर की दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दास्तान पेश की। मीन्स उन्होंने अपने पापा से एक बात कही कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। तो एक दिन वो अपने फादर को, अब्बा मीन्स अपने फादर को वो प्लान बोलते हैं कि एक दिन के लिए सभी बड़े लोग घर के बच्चे बनेंगे और हम बच्चे जो हैं वो बड़े बनना चाहते हैं। तो उनके फादर बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की मीन्स शोर करने की, नॉटीनेस करने की। अम्मी ने अपनी इजाज़त के अनुसार डांट पिलाई, अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिकझोर डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। तो इस तरह से उसके फादर ने उनको परमिशन दे दी कि एक दिन के लिए सभी बड़े बच्चे बनेंगे और बच्चे जो हैं वो बड़ों की तरह बिहेव करेंगे। तो जो आरिफ है वो सुबह उठते ही अपनी मम्मी को, जैसे उनकी मम्मी उनको जगाया करती थी, वो उनको जगाने के लिए उनको डांटता है। अम्मी ने चाहा कि एक झापट रसीद कर सो जाए, मगर याद आया कि आज तो इनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। तो आरिफ ने उन्हें रोका, तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा मीन्स रसोइया या फिर जो खाना बनाते हैं उन्हें कहते हैं, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया, दूध, बिस्किट इन सबको दे दो। तो इस तरह से वो बोलते हैं कि मक्खन मीन्स बटर और एग जो है वो ये लोग खाएंगे और दलिया, दूध, बिस्किट जो है वो और लोगों को दिया जाए। आपा ने कहर भरी नज़रों से उनकी ओर घूरा मगर बेबस थी क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तर माल अपने लिए नहीं रख सकती थी। तो आपा मीन्स उसकी बड़ी दीदी है, वो भी बहुत ही उसको डांटने वाली या मारने वाली नज़रों से देखती हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि आज सारे अधिकार बड़ों के छोटे बच्चों के पास थे।
सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो गए हैं। मैं तो दांत मान चुकी हूँ, अम्मा ने टालना चाहा। नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। तो बच्चे जो हैं वो अभी जैसे बड़े उनके साथ बिहेव कर रहे थे, वैसे ही वो सब अपना बिहेव कर रहे थे। अम्मी को गुसलखाने में जाते देख सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे। तो जिस तरह से सलीम से अम्मी बिहेव करती थी, आज वो अम्मी को गुसलखाना मीन्स वॉशरूम की तरफ भेज देता है कि उन्होंने अभी तक ब्रश अच्छे से नहीं किया है। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, ज़रा अब्बा को की गत देखिए, बाल बड़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसे सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे। तो आरिफ ने फिर चिल्लाना, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। तो इस तरह से वो अब अपने अब्बा मीन्स फादर की तरफ डांटते हैं, फादर को डांटना शुरू करते हैं कि उनके कपड़े जो हैं वो क्लीन नहीं है, उन्होंने शेविंग नहीं की है और उन्होंने जो कल कपड़े पहने थे वो आज इतने ज़्यादा गंदे कर दिए हैं उन्होंने। और जब वो अपने दोस्तों के बीच में बैठकर गज़ल मीन्स एक टाइप का सॉन्ग होता है वो सुना रहे होते हैं, तो भी वो कहते हैं कि बस तुम अब सॉन्ग मत सुनाओ, तुम अपने ऑफिस में जाओ, काम करके आओ। चू चू चौप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी में गज़ल की अधूरी पंक्ति दांत में दबाए पांव फटकते आरिफ के साथ हो लिए। रज़िया ज़रा मुझे 5 रुपये देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले, 5 रुपये का क्या करना होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा की जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते थे, इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके हो। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। बेगम साहब आज क्या पकेगा, मीन्स उनका किचन का हेल्पर या फिर खाना बनाने वाला आया कि आज क्या बनेगा। आलू गोश्त कबाब, मिर्ची का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया, नहीं आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी, आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी। अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकी। तो जैसे ही बच्चे ने ऑर्डर दिया तो माँ जो है वो बोलती है, मदर बोलती है कि ये सभी चीज़ें जो हैं वो मीठी हैं, स्वीट हैं, इनके साथ रोटी कैसे खाई जाएगी। जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्ची के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। मतलब बच्चे जो हैं उनको वो चिली वाली सब्जी जो है वो खिलाया करती थी, वैसे ही बच्चे बोलते हैं कि आज तुम भी मीठी चीज़ों के साथ ही रोटी खाओ। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। उफ, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघला दे रही हैं। आरिफ ने दादी की तरफ दोनों हाथों से सिर थामकर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए। मगर अब्बा के समझाने पर खून के घूंट पीकर रह गई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपने सफ़ेद कमीज़ को आरिफ सलीम से बचाते दलान में आए। आरिफ, शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। तो वो अपनी अम्मी यानी अपनी मदर से कहता है कि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने के लिए जाना है, जो आरिफ का जो बड़ा भाई है वो। खबरदार, आरिफ ने आंख निकालकर उन्हें धमकाया, मीन्स उनको वार्निंग दी। कोई ज़रूरत नहीं है फिल्म देखने की, इम्तिहान शुरू हो रहे हैं और हर वक्त सैर सपाटे में गुम रहते हैं आप। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूर आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुका है, इसीलिए इजाज़त देने की मेहरबानी कीजिए, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। तो इस तरह से उसने अपने बड़े भाई को भी बोल दिया कि वो मूवी देखने नहीं जा सकते। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली, एक निहायती भरी साड़ी में लटकती अपनी ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आपा, सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया, मतलब बहुत ही ध्यान से देखा। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है, शाम तक गारत हो जाएगी, मतलब ख़राब हो जाएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज वह सफ़ेद वॉयल की साड़ी पहनना है। तो वो अपनी बहन को भी बोल देते हैं, आपा मीन्स बिग सिस्टर, बड़ी बहन को भी बोल देते हैं कि आपको इतने अच्छे कपड़े पहन के कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है।
अच्छा अच्छा बहुत दे चुके हुक्म, आपा चिढ़ गई। तो उसकी बड़ी बहन जो है वो इरिटेट हो गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है, उन्होंने साड़ी की शिकने दुरुस्त की, मतलब वो साड़ी में जो सलवटें हो गई थी, फोल्ड हो गई थी, उसको सही करते हुए बोली, हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं। अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह वह आरिफ और सलीम से अपनी मनपसंद कमीज़ उतरवाकर निहायत ही बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती थी। दूसरी सुबह हुई, सलीम की आंखें खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। मम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर चीज़ के खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करे। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज़ पर तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल दिया करो, क्या हर्ज है। तो इस तरह से बच्चों को एक दिन के लिए फ्रीडम मिलता है कि वो घर के बड़ों की तरह बिहेव करें। तो फिर देखते हैं कि बड़े लोग देखते हैं कि उनके अंदर क्या क्या कमियां थी, बच्चे उनको कितना अच्छे से उनकी नकल कर रहे हैं और उनके बारे में उन्हें पता चला, और इस तरह से उन्होंने उससे नेक्स्ट डे अपने आप के अंदर जो बदलाव थे वो किए, ताकि बच्चों को जो भी तकलीफ़ होती है वो तकलीफ़ अब आगे ना हो। तो मैंने अपनी तरफ से अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।